आज 14 फरवरी है। हमारे लिए काला दिन है क्योंकि आज देश के हमारे 40 सपूत आज शहीद हुए थे। मतलब आप सरकार के विरोध में हो? बिल्कुल, अभी जो सरकार के विरोध में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं वो नहीं दिखाए, क्योंकि क्या है कि सरकार को सरकार की छवि अगला सरकार लाने के लिए बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2 महीने में हमने पूरा 132 ट्रेन हमने रोके थे। इतना बड़ा हमने आंदोलन किया था, तो उसका एक भी कवरेज नहीं आया, किसी ने भी कवरेज नहीं लिया। मुझे देश के 132 ट्रेन रोकने वाले देश के सपूत थे हम। नेशनल मीडिया पूरे सरकार के कंट्रोल में है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? तो आज तक नेशनल मीडिया ने कोई भी चीज दिखाई सैनिकों की दिखाई? वो परिवार मानते हैं इसलिए आपको मिठाई खिलाते हैं? नहीं, वो उनको देश के जनता की सिंपैथी लेनी है कि हम सैनिकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप क्यों पक्षपात करते हो उसको? तो ये परिवार की भाषा होती है क्या? ये आप जनता को ये कहीं और सिखाना है उनको बोलना। आप परिवार विवार कहीं नहीं मानते। आप सैनिकों का सिर्फ आपने इलेक्शन के लिए, आपके राजनीति के लिए यूटिलाइज करते हैं। उनको आप 70वें नंबर का पद दे दिया। क्यों? कि ये इज्जत है, ये सम्मान है। आप मुझे बताओ, ये सम्मान है कि हमारा सेना का? क्यों नहीं दिया जनरल वीके सिंह साहब को डिफेंस मिनिस्टर? मगर सम्मान करते तो आप डिफेंस मिनिस्टर एक वीके सिंह साहब को देते, नहीं दिया आपने। पुलवामा के ऊपर पिछले साल में आज दिन है, पुलवामा अटैक का काला दिन है हमारे लिए, उसके ऊपर इन्होंने वोट मांगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम मेरे साथियों का सबसे पहले मेरा नमस्कार। और बता दूं कि आज 14 फरवरी है। हालांकि कुछ लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाएंगे, कुछ लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि पुलवामा हमला भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो भी आज 14 फरवरी के दिन हुआ था और हमारे 40 से ज़्यादा जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि आज 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक भी पुलवामा हमले की जांच तक नहीं हो पाई है। खैर वो विषय दूसरा रहा। लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद हैं कुछ जो लोग हैं, वो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश की सच मायने में सीमाओं पे खड़े होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और एक एक का भर्ती, इन सब की भर्ती जो है वो सीना नाप के की जाती है। देखिए, बातें बहुत बड़ी हैं, समझने की जरूरत है। इन लोगों की जो भर्ती है वो सीना नाप के की जाती है कि इनका सीना कितने इंच का है। लेकिन आज कुछ लोग अपने आप को 56 इंच का बताने वाले, अब पता नहीं किसी टेलर ने उनके नाप लिया है या नहीं लिया है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों के सीने का नाप लेकर ही इनकी भर्ती की जाती है। दूसरी बात, लगातार 20 फरवरी से मैं खुद जो कवरेज कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। 20 फरवरी से जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिकों का जो धरना चला, उसके बाद मैंने रेवाड़ी के अंदर भी कवरेज किया, पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर के जंतर मंतर पे किया या रामलीला मैदान में किया। अनेकों जगह पर जो है पूर्व सैनिकों ने अपने अपने जो है आंदोलन किए, सरकार तक अपने ज्ञापन पहुंचाए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पर नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया गायब नजर आया। तमाम इस विषय के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूंगा। अंकुश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज 14 फरवरी है। हमारे लिए काला दिन है क्योंकि आज देश के हमारे 40 सपूत आज शहीद हुए थे। दूसरा, रही बात अपने मीडिया का सवाल उठा मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या नाम है, मैं पिछले 1 साल से लगातार कवरेज कर रहा हूं आपके पूर्व सैनिकों के आंदोलन को लेकर के, जो भी आप लोग OROP MSP को लेकर के आप लोग आंदोलन है, उसमें टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नजर नहीं आता है। क्या लगता है क्यों? कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है उसमें कि जो टीवी मीडिया, बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया मान लो, या बाकी जो चैनल है बड़े बड़े देश के, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दबाव में चल रहा है। आज गवर्नमेंट, देश की जो सच्चाई है, मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि ये चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया ये चौथा आधार स्तंभ है, पर वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। तो दायित्व न निभाने का कारण क्या है कि मुझे 100% श्योरिटी है कि गवर्नमेंट ने उनको आदेश दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा काम जो सरकार विरोध में है वो नहीं दिखाए। मतलब आप सरकार के विरोध में हो? बिल्कुल, अभी जो सरकार के विरोध में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं वो नहीं दिखाए, क्योंकि क्या है कि सरकार को सरकार की छवि अगला सरकार लाने के लिए बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं।
इसीलिए उन्होंने आज तक कोई भी OROP का विषय उन्होंने लिया नहीं है। मुझे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ एक हाईवे पे गाड़ी पलटती है तो उसको 100 बार कवरेज किया जाता है, और पिछले 2 महीने में हमने पूरा 132 ट्रेन हमने रोके थे, इतना बड़ा हमने आंदोलन किया था, तो उसका एक भी कवरेज नहीं आया, किसी ने भी कवरेज नहीं लिया। मुझे देश के 132 ट्रेन रोकने वाले देश के सपूत थे हम। नहीं, आप अगर देश में किसी इस तरह का काम करेंगे कि ट्रेनों को रोकने का, और ये क्योंकि सही नहीं है ना, तो इस तरह की चीज़ों को कवरेज थोड़ी करना चाहिए। आप लोग गलत कर रहे हैं ये। बिल्कुल गलत नहीं। देखो, हमने अपने हक की हमारी लड़ाई थी, और हमने कोई 4-5 दिन के लिए नहीं रोका। हमें पता है कि हमने जब कोई एजिटेशन किया तो हमारे देशवासी परेशान हो गए, इसलिए हमने गवर्नमेंट को सिर्फ बताने के लिए, हमने वो आगाह करने के लिए किया था कि हम भी बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं, आपके इसमें रोड़ा ला सकते हैं। पर उसके ऊपर कोई मीडिया का कोई भी उसमें कोई एक लफ्ज भी नहीं उन्होंने बोला। मतलब आपको लगता है कि नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल में, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? उसमें कोई डाउट ही नहीं भाई साहब, नेशनल मीडिया पूरे सरकार के कंट्रोल में है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? तो आज तक नेशनल मीडिया ने कोई भी चीज दिखाई, सैनिकों की दिखाई? जब वो आते हैं, आदरणीय अपने देश के पंतप्रधान जब हमने सैनिकों के मुंह में मिठाई देते हैं दीपावली में, तो वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। आप लोगों को, क्योंकि मोदी साहब आप लोगों को परिवार मानते हैं, इसलिए आपको मिठाई खिलाते हैं। नहीं, वो उनको देश के जनता की सिंपैथी लेनी है कि हम सैनिकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, उन्होंने चैनल पे आके बोला है कि जो है, जो सेना है वो मेरा परिवार है, फौज जो है वो मेरा परिवार है, इसलिए मैं अपने जितने भी पर्व हैं वो अपने परिवार के साथ मनाता हूँ। होली दिवाली अपने परिवार के साथ मनाता हूँ, तो गलत क्या है फिर? अरे, एक ये परिवार मानता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या अपना परिवार है, क्या अपने भाई के पेट में खंजर खुपसोगे आप? बोलो मुझे, आप अपने परिवार मानते हो तो मेरे जनरल VK सिंह को आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए था, तब मैं मानता आप परिवार मानते। जब आप परिवार मानते तो वहां जो बेटे हुए तो वो इधर भी आपके परिवार के बेटे हुए, तो आप क्यों पक्षपात करते हो उसको? तो ये परिवार की भाषा होती है क्या? ये आप जनता को ये कहीं और सिखाना है उनको बोलना। आप परिवार विवार कहीं नहीं मानते, आप सैनिकों का सिर्फ आपने इलेक्शन के लिए, आपके राजनीति के लिए यूटिलाइज करते हैं। आप और कुछ नहीं मानते। परिवार मानते तो सम्मान देते। आज आपके मंत्रिमंडल में जिसको कोई नहीं है उसको 6ठा नंबर का मंत्री पद दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मेरे जनरल VK सिंह के ऊपर 140 करोड़ जनता की रक्षा की जिम्मेदारी थी। उनको तो आप 2nd नंबर का पद दे सकते थे, उनको आप 70वें नंबर का पद दे दिया। क्यों? कि ये इज्जत है, ये सम्मान है। आप मुझे बताओ, ये सम्मान है कि हमारा सेना का? क्यों नहीं दिया जनरल VK सिंह साहब को डिफेंस मिनिस्टर? मगर सम्मान करते तो आप डिफेंस मिनिस्टर एक VK सिंह साहब को देते, नहीं दिया आपने। आप सिर्फ हमारा यूटिलाइज करते और दुनिया को यही दिखाते आप कि मेरा परिवार है, मैं उससे ऊपर बहुत प्यार करते हो, और कोई इसमें असल में आप सैनिकों से प्यार नहीं करते, आप अपनी रोटी सेक के लेते राजनीति की। नहीं, अभी आप कह रहे हो कि सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी आप लोगों का? अभी पुलवामा के ऊपर पिछले साल में आज दिन है, पुलवामा अटैक का काला दिन है हमारे लिए, उसके ऊपर इन्होंने वोट मांगा। उसके ऊपर दीपावली उन्होंने कब बोला कि मेरे को इस चीज के ऊपर वोट दो? कब बोला? ये अब यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक करो उसको। वोट यूथ का जो है पुलवामा के नाम पे होना चाहिए। पहला वोट देश के शहीदों के लिए उन्होंने मांगा है, पोस्टर नहीं। ये चैनल पे डिबेट है मेरे पास भाई, चैनल पे डिबेट है इसका। तो